पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा क्यों लगता था कि जिस घोटाले के सारे सूत्र, सारे तार उनसे जुड़ रहे हों, वो सरकार के मुखिया थे और उनकी सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें कई गवाहों ने इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में थी सारी चीजें और कहीं कहीं उनकी संलिप्तता भी थी। उसके बाद भी उनको ऐसा क्यों लगता रहा कि मेरी गिरफ्तारी बच सकती है? 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी के एमएलए और मंत्री भी रहे अरविंद जी की सरकार में, सोमनाथ भारती, उनके लिए एक ट्वीट किया था। तब उनको पुलिस ढूंढ रही थी, जैसे अभी केजरीवाल जी का मसला आया, तब उनको ढूंढ रही थी, वो भागे फिर रहे थे। तो कहा कि सोमनाथ भाग क्यों रहा है, बदनामी करा रहा है, पार्टी के लिए शर्म की स्थिति बन रही है, उसको सरेंडर करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। ये उपदेश केजरीवाल ने सोमनाथ भारती को दिए थे, लेकिन वो अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए अंतिम क्षण तक भागते रहे, कचहरी दर कचहरी। अंततः हुआ वही जो होना था, गिरफ्तारी हो गई। अब इसमें कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर आई। अदालत में क्या होगा मैं उस पर न चर्चा करना चाहता हूं, न उसमें कोई टिप्पणी। वो अदालत जाने, वकील जाने, जज साहब जाने। लेकिन कुछ सार्वजनिक जीवन से जुड़ी चीजें आई। बताया जा रहा है कि केजरीवाल साहब के घर में, शीश महल में, ईडी को अपनी जासूसी वाले कागज भी मिले। ईडी वाले बेहोश होते होते बचे, बोले गुरु ये तो आज तक कहीं नहीं देखा। रुपया मिला, पैसा मिला, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब मिले छापों में, लेकिन ऐसा नहीं मिला कि कोई आदमी 150-200 पन्ने टाइप करा बैठा है बिल्कुल कि ईडी का रामलाल नाम का अधिकारी, उसका पूरा सिजरा क्या है और श्यामलाल का सिजरा क्या है और कौन की संपत्ति कहां है और किसकी रिश्तेदारी कहां है और कौन कौन सा केस देख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे का मोटिव क्या है? क्या ऐसा कोई करता है? एक तीसरी बात जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, कल रात में अचानक से मैंने देखा जब अरविंद जी की गिरफ्तारी हुई कि इंडिया गठबंधन के सारे बड़े नेताओं को ने यह ऐलान कर दिया कि अब क्रांति को कोई नहीं रोक सकता, क्रांति चल दी और क्रांति आके रहेगी। मुझे भी लगा, मैंने कहा चलो पानी पी के सो जाओ, टीवी बंद करो, रात ज़्यादा हो गई, अब क्रांति जहाँ तक पहुँचेगी सुबह देखेंगे कहाँ तक आई है, रात भर कहाँ तक देखें फिर क्रांति को। सुबह मैंने देखा तो क्रांति कहीं टहलती नहीं मिली। मैंने कहा अरे ये डिजिटल क्रांति थी। बाद में मैंने एक ज्यादा अनुभवी व्यक्ति से पूछा कि भाई क्रांति क्यों नहीं आई? बोले अम्मा आप भी मजाक करते हो, डिजिटल का काम है कि कोई रियल क्रांति आप ढूंढ रहे थे? मैंने भाई मैं तो पुराने ख्याल का आदमी, मैं तो समझ रहा था कि क्रांति का मतलब भारत बंद, दिल्ली बंद, देश बंद, लाखों लोग सड़क पर, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक हाहाकार, केंद्र सरकार अस्त व्यस्त, राज्य सरकारों को पसीना आ जाए। मैं तो सोच रहा था इतना बड़ा काम हुआ है, अरविंद जी की गिरफ्तारी हुई है और देश के सीताराम येचुरी तक ने घोषणा कर दी थी कि क्रांति आके रहेगी। अखिलेश जी ने कर दी, ममता जी ने कर दी, स्टालिन ने कर दी कि अब कोई भाई का लाल क्रांति को नहीं रोक सकता ना। किसी का जन क्रांति, किसी का कोई क्रांति, लेकिन क्रांति सब में कॉमन था। और सुबह मैंने देखा कि मनोज कुमार की एक फिल्म आई थी क्रांति, वो तक नहीं चल रही कहीं, कि वही लगा लेते, मान लो उसी से मन बहलाते कि भाई क्रांति नहीं। लोकसभा चुनाव सर पर हो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की? सत्यनारायण की कथा की तरह की ट्वीट क्यों नहीं किया? कानून अपना काम करेगा, हमको अदालत पर भरोसा है, ये कह के सो जाते, आपकी भी इज्जत बचती। ये काहे को फैलाए कि छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, क्रांति ला देंगे, कोहराम ला देंगे। एक बड़े नेता ने कहा कि सुनामी आ जाएगी। मैंने देखा घर का नलका खोल के उसका भी प्रेशर बढ़ा नहीं, सुनामी तो छोड़िए। ये क्या तमाशा है? और अगर बोला तो होना चाहिए था।
आपने देखा क्या कोई पंजाब से ऐसी खबर आई कि 10-5 लाख आदमी मार्च करता हुआ निकल लिया पंजाब में? नहीं। दिल्ली में आपने कहीं देखा कि 2-3 करोड़ की आबादी है, लाख आदमी भी कहीं उतरा नहीं, 1000, 2000, 2500। ये इंडिया अलायंस की ताकत का भी इम्तिहान हो गया। इंडिया अलायंस को अपने को एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, और अगर किया था तो अखिलेश यादव से लेके ममता बनर्जी से लेके इनको हमारी तरह से टिकट तो लेनी नहीं, रेलवे में रिजर्वेशन तो कराना नहीं, ना बस में जाना। ये तो कथा भागवत में भी जाते हैं, कहीं तो अपने निजी विमान से जाते हैं। ये सब लोग निजी विमान से दिल्ली आते और सुबह दिल्ली में एक पैदल यात्रा निकाल देते, तो भी मुझे लगता है कि चलो कुछ कुछ तो क्रांति दिखी। कुछ नहीं। और उस पर जिद ये कोढ़ में खाजिए कि सरकार जेल से चलाएंगे। केजरीवाल जी भी जानते कि चल नहीं सकती, उनकी पार्टी भी जानती कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, लेकिन मन की मौज है, तफरी है, बोले जेल से चलाएंगे। भारत के लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा अशुभ दिन क्या हो सकता है कि कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री कहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। इतना शिष्टाचार तो लालू जी ने भी दिखाया था। जब उनकी गिरफ्तारी का मसला आया तो उन्होंने कहा भाई 2-4 घंटे हमको दे दो, हम राबड़ी को सीएम बना दें, उसके बाद इस्तीफा दे जाएंगे। इंडिया अलायंस को इतना सीखना चाहिए शिबू सोरेन के लड़के से, हेमंत से। 9 बजे ईडी वालों ने उसको पकड़ा घर से, कहा चलो, तो उसने कहा गवर्नर के यहाँ आप ही लिए चलो, हम वहीं इस्तीफा दे देंगे, उनसे साइन हो जाएगा, 9/5 पे वो इस्तीफा मंजूर करेंगे, 9/8 पे आप गिरफ्तारी दिखा देना, कम से कम इज्जत बच जाएगी भाई, एक्स चीफ मिनिस्टर। और केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ऐसे नहीं चलता मित्र। लोकतंत्र तो लोकतंत्र की ही हिसाब से चलेगा, वो आम आदमी पार्टी या खास आदमी पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा।